गुजरात में अमित शाह के इस्तीफे की मांग, संसद से सड़क तक हंगामा। राहुल गांधी ने फिर खोला नया मोर्चा, जंतर मंतर पर फिर शुरू हुआ बड़ा आंदोलन। जी हां, क्या अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा? क्या पहली बार उनके ही गृह राज्य गुजरात में इस्तीफे की मांग ने बीजेपी की चिंता यहां पर बढ़ा दी? और क्या संसद से लेकर गुजरात, जंतर मंतर और अब प्रयागराज तक विपक्ष इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहा है? जो आज किस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। संसद परिसर में कैसे विपक्ष ने घेरा है वो आपको दिखाऊंगी। गुजरात में अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, फूके जा रहे पुतले, वो सब आपको दिखाऊंगी। कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफे की मांग यहां पर कर दी। अमित चावड़ा ने जमकर यहां पर अमित शाह को घेरा है और राहुल गांधी ने एक बड़ा यहां पर घोषणा कर दी है। मार्च उन्होंने यहां पर उसकी घोषणा कर दी है। तो क्या क्या हुआ है सब कुछ आपको एक एक करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहां पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों देखिए, इस वक्त देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे की यहां पर हो रही है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तेज होता विरोध। उनके खिलाफ यहाँ पर इस्तीफे की मांग जो है हर दिन रोजाना यहाँ पर हो रही है। दिल्ली से शुरू हुई ये आवाज अब गुजरात पहुंच चुकी है, यानी उसी गुजरात में पहुंच चुकी है जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। वहीं अब मांगा जा रहा है अमित शाह का इस्तीफा उनके गृह राज्य में ही मांगा जा रहा है। कांग्रेस का ये दावा है कि गुजरात में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसीलिए वो सदन परिसर में कई दिनों से नहीं आ रहे। कितने बड़े वहां पर बिल जो है पेश किए गए, छात्रों का मुद्दा उठा, वंदे मातरम बिल उठा, लेकिन फिर भी अमित शाह सदन से गायब रहे। लेकिन देखिए, इस वक्त संसद से बड़ी तस्वीरें यहाँ पर आ रही है। आंदोलन वहां पर भी, प्रोटेस्ट हर दिन हो रहा है, आज भी हुआ। जरा वो वीडियो आप देखिए। देखा आपने सदन का ये वीडियो। सदन में जो परिसर है, कांग्रेस सांसदों ने अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह कायर है जैसे नारे लगाए। सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, हर दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। कांग्रेस का ये कहना यहाँ पर है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई अब पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब उनको देना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसीलिए विपक्ष लगातार साथ है, एकजुट है। लगभग 100 से ज्यादा यानी कि 150 तक सभी सांसद वहां पर नारे लगा रहे, वो भी अमित शाह के इस्तीफों को लेकर और उन्हीं को लेकर वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद भारी शोर शराबे के बीच स्थगित करनी पड़ी। देखिए, यह हर दिन का हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर मुद्दा चलता है और स्थगित वहां पर सदन हो जाता है, बाद में दोबारा कार्रवाई जरूर यहाँ पर शुरू हुई, लेकिन फिर भी हंगामे के कारण दिन भर सुचारू रूप से वो जो है नहीं चला। राज्यसभा में भी विपक्ष लगातार गृह मंत्री से जवाब की यहाँ पर मांग करता रहा। विपक्ष का यह आरोप है कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार जवाब देने से बच रही है। अब देखिए, चलते हैं गुजरात, जहां गृह राज्य है अमित शाह का, जहां गृह राज्य है मोदी सरकार का। तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जरा पहले वहां का ये प्रदर्शन का वीडियो देखिए। अभी तो पेपर लीक है, मोदी सरकार हाय 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 हाय। देखा आपने वीडियो देखा, आप तस्वीरें भी देखी। इन तस्वीरों में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का ये साफ साफ कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। देखिए, आपको ये सुनकर भी हैरानी यहां पर होगी कि छात्रों का यही आंदोलन अब राजनीतिक असर भी दिखाने लगा है।
कल ही आपने देखा किस तरह से भाजपा को बड़ा झटका बिहार में लगा है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना वहां पर करना पड़ा था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये छात्र आंदोलन ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। बताया जा रहा है कि ये सीट लंबे समय से बीजेपी की कब्जे में थी, लेकिन अब वहां पर समीकरण बदल गए। भाजपा वहां से हट चुकी है। अब जरा कांग्रेस नेता है अमित चावड़ा, बड़ा ट्वीट उन्होंने भी कर दिया। जरा उनका ट्वीट स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में देश के भविष्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन पर देश के गृह मंत्री के निर्देश पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज लोकतंत्र पर एक कलंक है। गृह मंत्री अमित शाह इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं से माफी मांगे। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अमित चावड़ा ने यहां पर कह दिया। उनका कहना है कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। सोचिए, जिस गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आते हैं, उसी गुजरात में आज लोग पोस्टर बैनर लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस मुद्दे को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अमित शाह का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि अब विरोध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक गुजरात में भी लोग खुलकर विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं और इसी मुद्दे पर बीजेपी को जवाब देना होगा। शायद यही वजह है कि सदन में अमित शाह नहीं आ रहे, गैर मौजूदगी वहां पर उनकी है। इसी बीच आपको मैंने बताया था कि जंतर मंतर पर विरोध हुआ है, प्रदर्शन वहां पर हुआ है। और आपको मैं यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंचे। उन्होंने उस छात्रा के समर्थन में प्रदर्शन किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, माफी जिससे मंगवाई गई थी। आज भी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। जरा वहां का ये वीडियो आप देख लीजिए। हमेशा गोली चलवा लो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। हमेशा लाठी चलवा लो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। हमेशा पुलिस भिजवा दो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। हमेशा आंसू गैस चलवा दो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। हमेशा पुलिस बुलवा लो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। हमेशा चाहे जल भिजवा दो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। आवाज दो, आवाज दो। देखा आपने वीडियो। अमित शाह देश का छात्र आपसे नहीं डरता, इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, ये नारे वहां पर लग रहे हैं। वीडियो आपने साफ साफ देखा। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि चाहे पुलिस भेज दीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। अब देखिए, सदन के अंदर विरोध हो रहा है, यहाँ पर ये अलग चीज हो गई। जंतर मंतर पर विरोध हो रहा है, बिहार में बीजेपी को झटका लग रहा है और अब गुजरात में भी अमित शाह जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि प्रोटेस्ट पूरे देश में कई कोनों में हो रहा है। यानी हालात धीरे धीरे आर पार की लड़ाई की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे। और ऐसा ही, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, राहुल गांधी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर कहा था कि बिना इस्तीफे की बात नहीं होगी। आपको पता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी थी। अब वही बात गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बात होगी। यानी पहले इस्तीफा दीजिए। जैसा धर्मेंद्र प्रधान के लिए कहा था, वैसा ही राहुल गांधी ने अमित शाह के लिए भी कहा। अब राहुल गांधी ने 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के साथ बड़ा जनसंवाद करने का भी ऐलान कर दिया है। बताया यहाँ पर जा रहा है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि राहुल गांधी बड़ा मार्च करने वाले हैं। देखिए, कोटा का आपको याद होगा, देहरादून का आपको याद होगा, किस तरह से भाजपा वहां पर डर गई थी, उन्होंने पोस्टर हटवाए थे। देहरादून में आपको पता है किस तरह से मंच ही कहा गया था कि आप यहाँ पर जो है अब नहीं कर सकते अपनी रैली। अब देखिए, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया। जरा उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। कोटा के बाद, देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। पेपर लीक ने उनका आज छीना, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल छीना। दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठी और पैलेट चलाए गए। हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे। जवाबदेही लीजिए या कुर्सी छोड़िए। 8 अगस्त प्रयागराज में मिलते हैं।
राहुल गांधी का ट्वीट आपने देखा। राहुल गांधी ने साफ यहां पर कह दिया कि छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। यहां पर राहुल गांधी साफ कह चुके हैं, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक इस्तीफा अमित शाह का नहीं आ जाता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत और भी गर्मा गई है और तेज यहां पर होती दिखाई दे रही। एक तरफ संसद के अंदर विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ गुजरात में उनके गृह राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है और अब प्रयागराज में भी बड़े कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। देखिए आपको क्या लगता है इस पूरी घटना पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।